हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 के प्रश्नावली 3.2 को देखें, जिसमें पहला क्या बोला है, निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो कोई ये त्रिभुज है, इसमें क्या ज्ञात करना है, बाहुकोण का मान मतलब x, इसके बाहुकोण का मान मतलब किसी बहुभुज की प्रत्येक बाहुकोणों का मान क्या होता है 360 डिग्री। तो यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करना है। ये जो बाहर बना है इसको बाहुकोण बोलते हैं, और जैसे ये अंदर को होगा तो इसको अंतःकोण बोलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या आंसर निकलता है। हाँ तो बच्चों चलिए, सबसे पहले इसमें क्या बोला है, निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करना है, क्या बाहुकोण है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, बाहुकोण बहुभुज के बाहुकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये आपको याद करके रखना होगा। तो इसको पहले हल करते हैं। क्या लिखते हैं, फार्मूला बहुभुज के बाहुकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 125 से 125 को जोड़ेंगे तो 250 हो जाएगा, प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल आएगी, 110 डिग्री। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर हल, पहले इस डायग्राम को समझिए। यहाँ क्या है, एक रेखा जो 360 डिग्री पर है और इसके सीधा एक लंब खींचते हैं। तो ये जो कोण बनता है ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। तो ये तो अंतःकोण है, हमको बाहुकोण निकालना है। तो बाहुकोण भी क्या होता है, बाहुकोण भी 90 डिग्री होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ भी क्या है, 90 डिग्री। तो फार्मूला क्या है, बहुभुज के बाहुकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो चलिए पहले इन सबको जोड़ के लिख लेते हैं। 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री बराबर 360 डिग्री। ये 90 डिग्री 70 डिग्री x 90 डिग्री और 60 डिग्री बराबर 360। इन सब का योग कितना होता है, 360। तो इसको सब में जोड़ते हैं आपस में तो क्या होगा, 9 9 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24 और 24 7 कितना हो जाएगा, 31। तो 310 डिग्री प्लस x हो जाएगा बराबर 360। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 50 डिग्री इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाहुकोण का माप ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 भुजाएं हैं पहला और दूसरा 15 भुजाएं हों। तो चलिए ज्ञात करते हैं।
अगर क्वेश्चन में बहुत सारे भुजाएं अगर ज्ञात करने के लिए बोले तो उसके लिए एक फार्मूला होता है। क्या? बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोणों का माप 180 डिग्री माइनस n-2 इंटू 180/n। ये बटे पूरे में नहीं है, ये बटे बस इतने में है। तो चलिए 9 भुजाएं कर ज्ञात करते हैं। तो क्या हो जाएगा हल? बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोणों का माप क्या है? 180 डिग्री माइनस n-2 इंटू 180/n। यहाँ n बराबर क्या है? 9। जो भुजाएं हैं वहाँ 9। ठीक है। अब इसमें n की जगह 9 रख देते हैं। 180 माइनस 9 माइनस 2 इंटू 180/9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 180 माइनस 7 हो जाएगा इंटू 180/9। अब 9 के पहाड़ में से कितने बार में कट रहा है? 20 बार में। तो 180 डिग्री माइनस 7 में अगर 20 को गुणा करेंगे, 60 इंटू 20 में 180 माइनस 7 में 20 का गुणा होगा तो 140 डिग्री होगा। 140 में से 180 में से 140 जाएगा तो 40 डिग्री। ये हो गया आंसर। ये रहा दूसरे के पहले का आंसर। अब इसी प्रकार दूसरे का आंसर देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि कितने भुजाएं? 15 भुजाएं हों। तो 15 भुजाएं के लिए ज्ञात करते हैं। सेम वही फार्मूला रहेगा। तो 15 भुजाएं। तो यहाँ n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 15। अब वही लिखते हैं। बहुभुज के प्रत्येक बाहु कोणों का माप क्या होता है? फार्मूला उसका 180 डिग्री माइनस n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। इस फार्मूले में n की जगह रखते हैं वैल्यू 15 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटे 15। इसको सॉल्व करते हैं। 180 इसको काटेंगे हम तो कितने बार में कटेगा? 12 बार में। तो 15 में से 2 गया तो कितना बचा? 13 इंटू 12। अब इसको आपस में गुणा करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 13 में 12 गुणा करेंगे। 12 तें कितना होगा? 12 तें 36 और 12 एकम 12 और 3 15, 156। 180 में से 156 जाएगा तो कितना बचेगा? 24 डिग्री। ये हो गया आंसर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर अब 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहु कोण का माप 24 हो? तो चलिए सॉल्व करते हैं। समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोणों का माप क्या होता है? 360 डिग्री बटे n होता है। इसका फार्मूला है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ये देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाहु कोण का माप 24 डिग्री हो? तो इसका फार्मूला होगा एक समबाहुभुज के लिए। समबाहुभुज के प्रत्येक बाहु कोण का माप क्या होता है? 360 डिग्री बटे n। तो इसको हल करते हैं। बाहु कोण का माप 360 डिग्री बटे n। तो बाहु कोण का माप कितना है? बाहु कोण का माप 360 डिग्री बटे n। बाहु कोण का माप बराबर 360 डिग्री बटे n। तो बाहु कोण कितना है? 24 डिग्री। तो 24 ऐसे लिख देते हैं। अब क्या होगा? यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा यानी तिर्यक गुणा होगा।
तो 24 डिग्री बटे n बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा 360 डिग्री बटे 24, और इसको काटते हैं तो ये कितने बार में कटता है 15 बार में। तो n बराबर क्या हो जाएगा 15, इसका आंसर 15 इसका हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा, एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण का हो। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो बच्चों ये चौथा क्वेश्चन क्या है, एक समबहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक कोण कितना हो 165 डिग्री का हो। तो इसके लिए फार्मूला है, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का क्या फार्मूला है, n-2 इंटू 180 बटे n। और समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप क्या था, इसका फार्मूला ये है, समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप 360 डिग्री बटे n। ये सब फार्मूला आपको याद करके रखना हो, तभी क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हल करते हैं। तो एक समबहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, एक समबहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण क्या होगा, कितना है 165 डिग्री है। अब बराबर इसका फार्मूला क्या होता है, बराबर में इसका फार्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटे n। तो यहाँ क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर लेते हैं, पहले सॉल्व करते हैं। 165 डिग्री बटे इसके साथ इंटू करेंगे तो 180 डिग्री n हो जाएगा माइनस 360 डिग्री हो जाएगा अपॉन n हो जाएगा। अब यहाँ क्या करते हैं, तिर्यक गुणा करते हैं, तिर्यक गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 165 का n होगा तो 165 n हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 180 n हो जाएगा, एक का इन दोनों के साथ होगा तो माइनस 360 डिग्री। अब पक्षांतर करते हैं, 165 n माइनस 180 n बराबर क्या हो जाएगा माइनस 360 n हो जाएगा, 360 होगा n नहीं 360। अब 165 में से 180 जाएगा तो माइनस का कितना आएगा 115 डिग्री आएगा। 115 डिग्री n बराबर 360 डिग्री होगा, माइनस का माइनस कट जाएगा, 15 डिग्री n हो जाएगा बराबर 360 डिग्री हो जाएगा। तो n बराबर क्या होगा, n इक्वल टू क्या होगा, अगर यहाँ इंटू में इधर जाए भेजेंगे तो क्या चीज़ में हो जाएगा डिवाइड में। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 15 दूनी 30, अब 15 चौको 60, तो कितना n की वैल्यू आ जाएगा 24 डिग्री n की वैल्यू हो जाएगी। अब देखते हैं 5वां नंबर क्या क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन, एक ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोण का माप 22 डिग्री हो। ऐसा तो संभव नहीं है, क्योंकि त्रिभुज में प्रत्येक कोणों का मान फिक्स होता है। और ये क्या बोला है, त्रिभुज ले चाहे बहुभुज या कुछ भी ले लो तो 22 तो आ नहीं सकता। चलिए सॉल्व करते हैं, एक बार देखते हैं। अब 5वें के ए क्या बोला, क्या ऐसा समबहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाहु कोणों का माप 22 डिग्री हो। तो चलिए देखते हैं, पहले फार्मूला लिखें। एक समबहुभुज के प्रत्येक कोणों का माप क्या है 360 डिग्री बटे n, इसका फार्मूला है। तो बहुभुज के प्रत्येक कोण कितने हैं 22 डिग्री है, बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री बटे n हो जाएगा। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिर्यक गुणा, तो 25 डिग्री n हो जाएगा और 360 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, n इक्वल टू 360 डिग्री बटे क्या हो जाएगा 22 डिग्री। अब ये तो
कटेगा नहीं, तो क्या लिखेंगे, चूँकि n का मान पूर्ण नहीं है, इसलिए समबहुभुज संभव नहीं है, ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। 6वां क्या बोल रहा, किसी समबहुभुज में कम से कम कितने अंश का कोण होना संभव है। तो समबहुभुज तो क्या ले लेते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं समबहुभुज में। तो समबहुभुज में कितने का कोण संभव है, तो समबहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो प्रत्येक कोण कितने हो जाएंगे, 60 डिग्री का, यहाँ 60 डिग्री का। चलिए आपको कॉपी में समझा देते हैं। समबहुभुज यानी 6वें का ए नंबर, समबहुभुज ये हो गया जिसकी भुजाएं समान हो। तो एक ट्रायंगल ले लेते हैं, इसके प्रत्येक अंतःकोणों का योग कितना होता है, 60 डिग्री। और यह कितने डिग्री का होता है, टोटल 180 का। तो कितने डिग्री का संभव है, 60 डिग्री। ये हो गया पहले का आंसर। सेकंड बी नंबर क्या बोल रहा है, बी नंबर देखते हैं। किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है। तो बाह्य कोण बोला, अभी अंतःकोण बोला था, बाह्य कोण देखते हैं। बाह्य कोण तो ये हो गया, ये यहाँ क्या बनेगा, बाह्य कोण बनेगा। ये होगा बाह्य कोण, ये होगा बाह्य कोण। इसी डायग्राम में समझा देते हैं। अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कितने, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और 180 डिग्री में से अगर हम 60 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री करते हैं तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री आंसर। यानी बाह्य कोणों का मान कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, इसका हो जाएगा आंसर। तो पहले से हम 6वें तक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें एवं लाइक एंड सब्सक्राइब करें।